हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ है क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन लाए आज 5 क्वेश्चन करने वाले इंटीग्रेशन का, जो कि मोस्ट VBI है 2025 एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको आने का बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए क्वेश्चन हम लोग को 1 से 5 तक क्वेश्चन के को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले सकते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 और dx/1 प्लस रूट अंडर cot x और dx। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन था लेकिन यहाँ क्या था, tan था। ये क्या है, cot है। उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे, तो लेट क्या करेंगे, इसमें लेट मान लीजिएगा बुआ आई। क्या करना है बुआ, इसमें लेट आई मान लीजिए। आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, π/6 से लेकर क्या है π/3 है। उसके बाद क्या दिया गया है, dx, और बटे में दिया गया है कि 1 प्लस रूट अंडर क्या है cot x है। क्या है, यही ना। अब देखिए बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है बुआ, इसको लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेकर क्या है π/3 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं 1 बटे में क्या 1 प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि cot x को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर cos x और बटा में क्या रूट अंडर sin x लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। और ये dx है तो यहाँ पे हम लोग dx लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए वो यह कैसे आया, कैसे ये रूट cot x को हम लोग कैसे लिख दिए यहाँ पे कि रूट अंडर cos x बटा sin x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट अंडर क्या है cot x है, क्या है cot x है। तो अब ध्यान दीजिएगा वो सिर्फ cot x का फॉर्मूला आपको पता है कि cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x बटे क्या sin x होता है। क्या होता है, sin x है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे रूट लगा रहेगा तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा, यहाँ पर भी रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट में दिया है तो रूट में लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे समझ गए ना आप, क्या दिया गया था बुआ कि रूट अंडर cot x दिया था, तो क्या लिख दिए cos रूट अंडर cos x बटा रूट अंडर sin x लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना है, अब बटा का जोड़ कर देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आई इक्वल टू लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेकर क्या है 3 है। अब ध्यान दीजिए वो 1 का तो ये 1 होगा, फिर क्या है यहाँ बटा दिया गया। अब देखिए इसका बटा 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए वो एलसीएम लेंगे 1 और रूट अंडर साइन एक्स का एलसीएम कितना होगा, रूट अंडर साइन एक्स आएगा। क्या आएगा, रूट अंडर क्या साइन एक्स आएगा। क्या आ जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो ये रूट अंडर साइन एक्स से भाग करेंगे 1 में तो क्या रूट अंडर साइन एक्स आएगा। फिर रूट अंडर साइन एक्स से 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर साइन एक्स से साइन कैंसिल होगा, एक मतलब 1 में किससे गुना करेंगे, रूट अंडर कॉस एक्स में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यह क्या है dx है तो dx लिखे, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान दीजिए ये क्या ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा हल्का यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया π/6 से लेकर क्या π/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो साइन एक्स और बटे में लिख सकते हैं क्या साइन एक्स और प्लस क्या रूट अंडर cos x को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये dx का तो dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है वो, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या समीकरण 1 मान लीजिए। क्या करना है, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान देना वो, यहाँ पे आई इक्वल टू तो आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि π/6 से लेकर क्या π/3 है। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, P3। तो आपको पता है वो P3 का फॉर्मूला क्या होता है, P3 बराबर प्रॉपर्टी 3 क्या होता है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ a से b दिया रहता है और क्या fx क्या रहता है, fx और क्या dx रहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b और f a प्लस b और माइनस क्या x लिखते हैं, होल क्या dx। ये क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको वहां पे दिखाना होगा कि फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान दीजिए ये क्या a से b दिया गया है
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और किस में घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, वो रूट अंडर कि साइन पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे इतना कर सकते हैं बुआ, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार नीचे करेंगे सेम। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे क्या दिया गया है कि रूट अंडर साइन पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बुआ। यहाँ क्या, माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस देंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे बुआ, क्या करेंगे, कॉस में भी करेंगे, लिखेंगे कॉस पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। अच्छा, ये कहाँ से लगा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो P3 वाला। देखिएगा बुआ, क्या करना था, ए बी को जोड़ना था और क्या घटाना था, एक्स घटाना था। तो ध्यान दीजिए, क्या ए बी को जोड़ दिए, ए और बी को जोड़ दिए, क्या घटा, एक्स काट दिए। तो सब काम क्या, सब उसी में, यहाँ पे वही काम हुआ, यहाँ पर भी वही काम, सेम काम सब में हुआ है। ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है कि आई इक्वल टू, तो आई होगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे क्या हो जाए, पाई बाई क्या होगा, 6 से लेकर पाई बाई क्या, 3 होगा। कोई दिक्कत ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए साइन पाई बाई क्या लिखा है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, सबसे पहले जोड़ के बटा का जोड़ यहाँ करके दिखाइए, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो पाई बाई 6 यहाँ पर क्या है, पाई बाई 3 दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, 3 6 का एलसीएम क्या, 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बुआ, पाई बचेगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 2 मरतबा क्या, 2 पाई इक्वल टू, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई प्लस 2 पाई बराबर क्या, 3 पाई, बटा में क्या 6 हो जाएगा। ये क्या, 3 दूना 6, तो बराबर क्या बचा, पाई बाई 2 बचा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इतना बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, क्या आएगा, पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इतने बराबर क्या, पाई बाई 2 आ गया। मतलब इसको हम पढ़ेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बटा का जोड़ करने के बाद क्या आ रहा है, कट छट कर पाई बाई 2 आ रहा है, तो इसको मानेंगे क्या, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, सेम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन पहले रहा था ना, अब यहाँ था कि पाई बाई क्या, पाई बाई 6, अब प्लस क्या, पाई बाई 3, अब माइनस क्या, एक्स था। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या डायरेक्ट लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, पाई बाई 2, यहाँ तक था पाई बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा वो, यहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज होगा, याद रखिएगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लोग फॉर्मूला यूज किए। ये इतना तो मान तो पाई बाई 2 हो गया, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं लोग कि रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स। कोई दिक्कत, सेम। फिर उसी प्रकार बटा दिया जाएगा, फिर इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा बुआ, ये भी जाएगा तो क्या जाएगा, क्या है, कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगा, आपको साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर साइन एक्स, और डीएक्स का तो डीएक्स रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको क्या, इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या, 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, वो दोनों को जोड़ देना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, जोड़ना है। या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एडिंग द वी गेट। ठीक है, एडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड एडिंग वी गेट। एडिंग वी गेट समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए राइट साइड और राइट साइड जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 कहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 कहाँ है बुआ, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, और क्या है यहाँ पे, कॉस रूट अंडर साइन एक्स है, बटा में साइन एक्स है, प्लस रूट कॉस एक्स है। समीकरण 1 है, तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे ई वाला आई और ई वाला राइट साइड और राइट साइड जोड़ देंगे, तो आई प्लस आई हो जाएगा। फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई क्या 6 से लेकर क्या हुआ, पाई बाई 3 है। तो फर्स्ट इक्वेशन का आपका क्या है कि रूट अंडर साइन एक्स ऊपर है, तो लिखिए यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स, फिर क्या है, बट्टा में दिया गया है, फिर यहाँ पे दिया गया हुआ बट्टा में क्या है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स फिर प्लस रूट अंडर क्या कॉस एक्स। ठीक है, और देखिए क्या है, डी एक्स है, फिर प्लस जोड़ेंगे इसको, फिर इक्वेशन सेकंड देखेंगे, समीकरण 2 देखेंगे। देखिए समीकरण 2 कहाँ दिया गया है बुआ, तो समीकरण 2 क्या है बुआ
कि पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 है, और ऊपर क्या है रूट अंडर कॉस एक्स, बटा में क्या दिया गया है रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया गया। तो यहाँ लिख देंगे वो, इसको जोड़ना है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि रूट अंडर क्या कॉस एक्स और क्या दिया गया वो, और क्या दिया गया है आपको कि रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे कि रूट अंडर कॉस एक्स फिर प्लस रूट अंडर क्या साइन एक्स, क्या है साइन एक्स और क्या होल डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो, अब क्या करना है यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या यहाँ क्या हम लोग लिमिट छोड़ दिए लोग, तो पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है, यही ना। अब ध्यान दीजिए क्या करना है वो, देखिए तो कोनो सेम दिख रहा है तो दोनों क्या एगो लिमिट में कर ले। यहाँ भी देखिए लिमिट क्या दिया गया है पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, यहाँ पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो एगो लिमिट में हम लोग इसको कर लेंगे लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एगो इंटीग्रेशन में कर लीजिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एगो वाई एगो मिल कर गो वाई 2 वाई हो गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या हो गया ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एगो इंटीग्रेशन में इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या जाएगा पाई बाई 6 से लेकर क्या है वो पाई बाई 3 है, ये लिख देंगे इसको क्या कि साइन एक्स, और बटन में क्या हो जाएगा वो रूट अंडर साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स। फिर क्या ये प्लस है तो प्लस देंगे, इसको क्या लिखेंगे वो इंटीग्रेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे सिर्फ कॉस एक्स, और बटन में क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, क्या है साइन एक्स और क्या है डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ? अब ध्यान दीजिए दोनों क्या करना है बाटा का जोड़ कर दीजिए, क्या करना है दोनों का बाटा का जोड़ कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या हो गया 2i हो गया वो, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बाटा का जोड़ करेंगे तो ई क्या रहेगा लिमिट रहेगा पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 रहेगा। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स यहाँ पे दिएगा, फिर यहाँ रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन, दोनों एक जाति का है तो एलसीएम क्या जाएगा एक ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रूट अंडर होगा साइन एक्स फिर प्लस क्या होगा रूट अंडर कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए ये रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स से क्या है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर रूट अंडर सिर्फ साइन एक्स बचेगा, तो क्या बचेगा रूट अंडर साइन एक्स फिर प्लस ये दोनों इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वो रूट अंडर क्या कॉस एक्स बचेगा और क्या होल डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों एक जाति का दिख रहा है तो दोनों एक जाति का कट जाएगा, कोई दिक्कत कट जाएगा तो क्या बचेगा क्या मरतबा 1 मरतबा कटेगा, तो यहाँ बचेगा 2i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है, इसको हो जाएगा 1 और डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या ध्यान देना है थोड़ा हल्का ध्यान देना है वो यहाँ पे 2i का तो 2i होगा। अब देखिए 1 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, सिर्फ बचेगा क्या सिर्फ dx, तो मतलब पाई बाई क्या 6 से लेकर क्या पाई बाई 3 और क्या बच जाएगा dx बच जाएगा। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी होता है। कब? जब लिमिट ना रहे तब। कब? जब लिमिट ना रहे तब क्या होगा बाबू x प्लस सी होगा, जब लिमिट रहे तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट जैसे मान लीजिए दिया गया था क्या पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 और dx दिया गया है तो इसको लिखेंगे x और लिमिट क्या दिया पाई बाई 6 से लेकर क्या पाई बाई 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे? क्योंकि लिमिट वाले में कांस्टेंट टर्म को मान नहीं लिखा जाता है, याद रखिए कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i का तो 2i होगा, अब इसका क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट क्या हम लोग रखना है लिमिट पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है। इसका मतलब है कि एक बार x के जगह पर पाई बाई 3 रखना है, एक बार x के जगह पर पाई बाई 6 रखना है। तो पहले क्या अपर लिमिट रखा जाता है और माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है बुआ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहले अपर लिमिट क्या है कि पाई बाई 3 है, ये 2i को तो रहने दीजिए, पहले क्या लिखना है x के स्थान पर पाई बाई 3 लिखना है, फिर क्या माइनस पाई बाई क्या 6 करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, ये 2i का तो 2i होगा। अब ध्यान एलसीएम लीजिए यहाँ, देखिए 3 6 का एलसीएम क्या 6 आ जाएगा, 6 से 3 में कटेगा 2 मरतबा तो 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस 6 से 6 कैंसिल क्या बचेगा पाई बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बउआ? किसी को दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या 2i का तो 2i हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पाई में से पाई गया तो क्या बचेगा, 2 पाई में से पाई गया तो पाई बचेगा, बटा में क्या है 6 है तो 6 देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ से i का मान निकाल लीजिए, यहाँ से i का मान निकालेंगे, ये इंटू में इधर आकर क्या भागा में हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा आएगा, तो ये भागा में तो गुना में इधर नीचे हो जाएगा, नीचे वाला में गुना हो जाएगा, मतलब क्या 2 गुने क्या 6 हो जाएगा ना। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा बाबू, ध्यान देना है कि i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 6 दूना क्या 12 हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए आंसर क्या आया, आई बराबर क्या आया पाई बटा 12। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है, इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार कर लीजिएगा लोग। और 10 वाला भी सेम है, सेम इसी प्रकार 10 वाला भी बनेगा, ठीक है। 10 वाला भी सेम इसी प्रकार बनेगा, ये 10 दिया जाएगा तो सेम इसी प्रकार हम लोग साइन बाई कॉस का तुर तुरेंगे, ये कॉट था तो कॉस बाई साइन किया लोग, ठीक है। सेम इसी प्रकार बनना। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखें। 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन x e के पावर x दिया गया है, फिर प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, लेट आई मान लीजिए यहाँ पे लेट आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है, इसको पहले e की पावर x लिख दीजिए और x लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत ना। 1 प्लस क्या हो गया x का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ dx है, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसी देखिए बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे बाबू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x। अब देखिए क्या करना है कि ऊपर क्या x दिया गया, फिर बटा में क्या 1 प्लस x का होल स्क्वायर दिया गया। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ऊपर वाले के पुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, नीचे वाला मिल रहा है नहीं मिलेगा। चल नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाले भी नहीं मिल रहे, तो इसमें क्या करना होगा कि हमको कुछ ना कुछ इसमें मिले। तो ध्यान दीजिए ऊपर क्या करना है, एक जोड़ना है एक घटा देना है। ऊपर में क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसे लिख दीजिएगा वो यहाँ पे कि क्या करना है कि 1 प्लस x लिख दीजिएगा, फिर माइनस क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं, और dx का dx लिख सकते हैं कि नहीं बता बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पे ये क्या हो गया 1 माइनस 1 तक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या ये सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये तो कट जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस था तो प्लस एक जोड़ दिए घटा दिए, कोई दिक्कत। एक जोड़ना घटा दिए मतलब क्या 0 ही हो गया। मान लो एक में से एक गया तो 0 नहीं बचेगा, तो सिर्फ x बच गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए। क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। अब इसको मान लीजिए अलग अलग करेंगे, इसका बटा में ये कर लीजिए, ये का बटा में कर लीजिए। तो मान लीजिए इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पर समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये e के पावर x। अब इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस x बटा में लिख दीजिए आप 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस है 1 बटा क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, कोई दिक्कत, याद रखिएगा वो। और फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए थोड़ा, और dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए फिर बटा का हम लोग क्या करेंगे, इसका घटाव करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है वो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या ऊपर क्या 1 प्लस एक्स है बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कुछ नहीं दिया, इसका पावर मान लीजिए कि 1 दिया गया है, मानिए तो क्या दिया, कुछ नहीं तो 1 दिया गया, इसका पावर 2 गया था। तो ध्यान दीजिए इससे ऊपर जाएगा घटेगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, कि a के पावर m बट्टे में होता है a के पावर n, तो होता है a के पावर m माइनस क्या n हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है ना, मतलब ऊपर पावर 1 दिया गया, नीचे पावर 2 दिया गया है। तो इसको हम लोग मान लीजिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस, देखिए यहाँ पे जाएगा ऊपर पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग को क्या हो जाएगा कि 1 प्लस, मान लीजिए जैसे काटेंगे, जैसे मान लीजिए काट भी सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते, या तो हम लोग ये 2 बहुत एगो यहाँ से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो बचेगा। मान लो ऊपर x दिया गया, बटा में क्या दिया एक्स स्क्वायर दिया गया, सपोज समझिएगा, तो ये क्या एगो x कट जाएगा तो बचेगा 1/x से ना बचेगा, 1/x बचेगा। तो मान लीजिए कट जाएगा तो क्या बचेगा वो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, और इसको लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस x, सिर्फ x हो जाएगा, फिर माइनस 1/1 प्लस क्या x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे यह समझे कि नहीं बउआ, यहाँ समझे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कट गया, सेम जारी था कि नहीं, पावर एगो घट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस x बच गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है हम लोग को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे e के पावर x, तो e के पावर रहने दो अपने आप। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x है, फिर माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये मिल रहा है आपका 1/1 प्लस एक का एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ से, तो एक रूल होता है यार, याद रखिएगा बुआ, ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और f x
और प्लस एफ डैश एक्स और का होल डी एक्स रहता है तो लिखते हैं लोग ई के पावर एक्स और एफ एक्स लिखते हैं, प्लस क्या सी लिखते हैं। नहीं समझे बुआ, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आपको एक नंबर पूछ जाता है। नहीं समझे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन दिया रहेगा और ई के पावर एक्स, समझिएगा बहुत अच्छे से, ये अभी एफ एक्स, ठीक है, फिर प्लस ये एफ डैश एक्स और क्या होल क्या डी एक्स रहेगा, तो इसको लिखते हैं ई के पावर एक्स और क्या एफ एक्स प्लस क्या सी लिखते हैं। कैसे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, तो इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस क्या सी लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ये का एफ एक्स है तो लिखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है कि 1/1 प्लस एक्स दिया गया है, और इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे एफ डैश एक्स और बराबर क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए डिफ्रेंसिएशन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना आएगा तो आएगा ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो आ गया, तो जब ये दोनों मिल रहा है तो क्या लिखना है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे सिर्फ, अब देखिए यहाँ पे हो गया तो हम लोग को सिर्फ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है तो क्या लिखना है, सिर्फ एफ एक्स क्या लिखना है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या सी लिखना है कि नहीं। अरे ध्यान दो बाबू, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा हल्का से लिख लो, यहाँ करके नाव लिख दो, थोड़ा और हल्का ध्यान दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बुआ, ई के पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स हो गया, और क्या -1 क्या था 1 प्लस एक्स का क्या बाबू होल स्क्वायर था ना, होल डी एक्स। इक्वल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या दोनों मिल रहा है एक दूसरे के, देखिए एफ एक्स और एफ एक्स मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ई के पावर एक्स लिख दीजिएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स कौन है, ये ना है कि इंटू 1/1 प्लस एक्स, अब प्लस में क्या सी होगा। कोई दिक्कत नहीं आप, तो इसका हम लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आई इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा हम लोग के पास, ई के पावर एक्स में 1 से गुना करेंगे तो क्या ई के पावर एक्स हो जाएगा, और बटा में क्या 1 प्लस क्या सी हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या सी होगा, ये क्या होगा बाबू ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस क्या होगा एक्स होगा, प्लस में क्या सी होगा। तो हम लोग का क्या राइट आंसर यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, क्या होगा बाबू ये राइट आंसर हो जाएगा। आई बराबर क्या ई के पावर एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि एफ एक्स होता है ना, देखिए एफ एक्स का मान आता है, हम लोग फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला यूज किए, वहां पर ये फॉर्मूला आपको दिखाना होगा, यहाँ पर लिख कर दिखाना होगा कि ये फॉर्मूला से हम लोग को ये आया है। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि इंटीग्रेशन 0 से a और क्या दिया है √x बटा √x प्लस √a माइनस एक्स दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना रहेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, लेट आई बराबर कर लेंगे, आई बराबर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और क्या √अंडर क्या x, और बटे में दिया गया है आपको √अंडर क्या x, फिर प्लस क्या है √अंडर a माइनस क्या x है, और क्या dx। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहीं पे क्या करना, इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या भी काम देने वाला है। ठीक है वो, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। अब ध्यान दीजिए, अब दिया गया है कि i इक्वल टू 0 से a दिया, और क्या √x बटा √x प्लस √a माइनस x दिया गया। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन प्रॉपर्टी लगेगा, P4 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा P4। तो i बराबर आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए वो, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला पे, आप समझिए यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी P4 होता है, ये अब डिफाइंड इंटीग्रल्स का आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, P2 P1 P3 P4 ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, इस पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रूल याद रहेगा तब भी 5 नंबर ये आपको डिफाइंड इंटीग्रल्स का बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो नहीं, एक नहीं बनने वाला, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए कि आपको फॉर्मूला होता है 0 से a और एफ एक्स और dx रहता है, इक्वल में होता है इंटीग्रेशन 0 से a रहता है, उसके बाद क्या होता है कि एफ a माइनस क्या x होता है, और क्या dx होता है। ये क्या है P4 प्रॉपर्टी 4 का ये रूल होता है बाबू, 0 से a रहेगा, एफ एक्स रहेगा, dx रहेगा, तो लिखेंगे 0 से a एफ एक्स a माइनस एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे वही रूल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग किस में से घटाएंगे, a में से x घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस क्या x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिए
यहाँ भी क्या करेंगे, ए में से एक्स घटाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कि रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, ए तो ऑलरेडी ए में थोड़ा एक्स में घटाना है ए, फिर क्या है ये माइनस है और यहाँ ब्रैकेट दे दीजिएगा थोड़ा, देखिए यही तो समझने वाला है। यहाँ क्या करना, ब्रैकेट दे दीजिएगा। अब क्या करना है, ए में से किसको घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे। और यहाँ होल डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर में क्या होता है, 0 से एफ ए में से क्या एक्स घटाना है। तो देखिए ए में से एक्स घटाइएगा बाबू, जहाँ एक्स लगा उसी में घटाइएगा ना। यहाँ था क्या एक्स था तो रूट एक्स था, ए माइनस एक्स कर लिए, यहाँ भी रूट एक्स था तो क्या ए माइनस एक्स कर दिए, फिर प्लस यहाँ पर ए था और माइनस, और देखिए माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा दी कि माइनस था, और किसको ए से क्या माइनस करके ए से एक्स को हटाया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू ए माइनस क्या एक्स हो जाएगा। फिर बटा में क्या होगा, ये तो अपने सेम रहेगा, ए से क्या माइनस एक्स रहेगा, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा काम करना है, थोड़ा हम लोग क्या हल्का काम करना है। ये का ए रहेगा, अब देखिए ये माइनस से गुना कर लीजिए, तो माइनस से गुना, देखिए ये माइनस क्या है, माइनस ब्रैकेट में प्लस ए है माइनस एक्स है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस क्या प्लस होता है, तो प्लस एक्स हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ क्या होल डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट एक्स बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लोग कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए, 0 से, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ए माइनस एक्स, और बटे में क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस क्या एक्स, और प्लस ये क्या बचेगा, सिर्फ रूट एक्स बचेगा, और क्या होल डी एक्स। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग, क्या करना है, ऐड करना है बाबू, एडिंग वी गेट, ठीक है। अब देखिए राइट साइड वाला राइट साइड जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट, राइट साइड में क्या है आप लोगों को आई है, तो क्या लिखेंगे, आई प्लस आई लिख देंगे, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए, देखिए इंटीग्रेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, 0 से रूट अंडर एक्स था, क्या था, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 से ए था, रूट अंडर क्या एक्स था, फिर बटे में क्या था बाबू, सिर्फ रूट एक्स था, फिर प्लस में था यहाँ पे क्या था कि ए माइनस क्या एक्स था, ठीक है, फिर डी एक्स, फिर प्लस। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, 0 से ए, ये ना है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सब ऊपर में दिया गया है आपको ए माइनस एक्स, और बटे में दिया गया है क्या, बटे में दिया गया है रूट अंडर ए माइनस एक्स, और प्लस में क्या रूट अंडर एक्स, और क्या डी एक्स। देखिए लिमिट दोनों में सेम है, तो एगो लिमिट में कर लेंगे, एगो इंटीग्रेशन में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक वाई मिल करके 2 वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या ए है, तो अब इसको लिख सकते हैं वो रूट अंडर एक्स, बटा में क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं लिखना है आप क्योंकि एक ही को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा बाबू, ए माइनस क्या एक्स, बटे में क्या होगा ए माइनस एक्स, फिर प्लस क्या रूट अंडर एक्स, और क्या होल डी एक्स हो जाए, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करना है, बटा का जोड़ कर दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे बटा का जोड़, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए, और एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, देखिएगा यहाँ पे। अब ध्यान यहाँ भी क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स है, यहाँ भी क्या है रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स है, तो देखिए दोनों तो सेम है, तो क्या एक ही गुण होगा, मान लीजिए 2 का एलसीएम 2 ही ना आएगा, तो दोनों सेम है, तो क्या आ गया रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, रूट एक्स बचेगा, क्या बचेगा रूट एक्स, फिर प्लस ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा आपको ए माइनस क्या एक्स बचेगा, होल क्या डी एक्स। अब ध्यान दीजिए ये दोनों एक जाति का दिख रहा है, आपको दोनों एक जाति का दिख रहा है, तो कट जाएगा, क्या करेगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या मतलब एक मतलब कटेगा, तो क्या होगा बाबू 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, और क्या 1 dx बचेगा, क्या बचेगा 1 dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग को क्या बचा 1 dx, यहाँ ध्यान दीजिए 2i बराबर 0 से क्या a 1 dx बचा, यही ना। अब इसका क्या करना इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समझिए, यहाँ पे थोड़ा हल्का समझना है आप।
अब देखिए यहाँ क्या करना है, 2y का तो 2y होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे कि dx का इंडिकेशन x होता है, तो क्या होगा x, और लिमिट में आपको क्या दिया गया है कि 0 से a। इसका मतलब कि एक बार x के स्थान पर 0 रखना है, एक बार a रखना है, एक बार 0 रखना है। तो पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर वाले पहले मान रखा है, तब नीचे वाला मान रखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2i = हो गया, क्या हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a माइनस 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2i = a में से 0 जाएगा तो क्या a बचेगा ना। अब यहाँ से i का मान निकले, ये इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो i = हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर बबुआ, ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बबुआ, उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से e दिया गया। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 0 से e और cos log x by x dx दिया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये पूछेगा भी, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे आप लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या, लेट i मान लीजिए यहाँ पे, तो i = क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से e दिया है, क्या दिया गया, 0 से e दिया गया है, और क्या cos log x, और बटे में क्या दिया x और क्या dx दिया गया है। देखिए इसको समझने की बहुत कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि log यहाँ दिया गया, log x और क्या cos दिया है, तो इसको cos x पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, cos का एंगल क्या है, log x है, क्या है, log x, तो इसको पढ़ेंगे cos x, बटा में क्या दिया, x दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग log x को पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल मिल सकता है। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो हम लोग log x को पुट करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पुट कर लीजिए यहाँ पे, वो यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि log, यहाँ पुट कर लीजिए वो, ध्यान दीजिए log x बराबर क्या, t पुट कर लीजिए, क्या करना है, t पुट कीजिए। अब डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दीजिए यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी ये क्या हो जाएगा, d/dx और क्या log x = में क्या होगा, dt/dx आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ये क्या होगा, dt/dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब dx को इधर ला लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/x और dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। अब देखिए 1/x मिल गया कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये क्या x हो गया, नीचे आ गया x, तो मान लीजिए 1/x मिल गया, तो क्या मिला हम लोग को, dx और x मिल गया, तो क्या लिखना है यहाँ, ध्यान दीजिए, और बहुत ईजी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा नाउ कि इंटीग्रेशन i = क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से e है था, 0 से e और क्या cos log x और बटे क्या x था, और dx बराबर में क्या आया हम लोग को, 0 से e तक e रहेगा, और cos x था, cos x रहेगा, ठीक है। log क्या माने, log t माने, log x को क्या माने, t माने, तो यहाँ क्या लिखेंगे, t लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, t लिखेंगे। और देखिए dx और x के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ dt लिखेंगे, देखिए ये क्या लिखेंगे, dt, क्या लिखेंगे बाबू, dt लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या cos t और dt हो गया, मतलब t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा, तो i = क्या हो जाएगा हम लोग को, 0 से e हो जाएगा, और क्या cos t और dt हो जाएगा। अब देखिए cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, क्या होता है बाबू, sin t होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि i = क्या हो जाएगा बाबू, sin t हो जाएगा, और लिमिट मेरा क्या रहेगा बाबू, लिमिट रहेगा 0 से e रहेगा। अब देखिए t के स्थान पर क्या मान थे, log x मान था, t के स्थान पर log x रख दीजिए, t के स्थान पर क्या log x रखना है, t के स्थान पर log x रख दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि sin t के स्थान पर log x, तो क्या लिखना है, log x, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिमिट क्या है, 0 से e है, तो 0 से, इसका मतलब है कि एक बार x के स्थान पे रखना है, क्या रखना है, e, एक बार क्या 0 रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये sin x, तो sin x रहेगा, sin x का साइन रहेगा log का log रहेगा, मतलब x के स्थान पर e रहेगा, क्या रहेगा, e रहेगा, ठीक है। फिर माइनस ये रहेगा sin का साइन, और log का तो log रहेगा, x का स्थान पर क्या 0 रहेगा, क्या रहेगा 0, कोई दिक्कत यहाँ पे वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ ध्यान देना है,
तो आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या साइन का साइन रहेगा। अब ध्यान दीजिए log e का मान कितना 1 होता है। क्या होता है? log e का मान 1 होता है, याद रखिएगा वो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि log e का मान कितना होता है। log e का मान क्या होता है बाबू? log e का मान कितना होता है? 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर क्या माइनस का माइनस यहाँ, और देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो क्या साइन जीरो, तो साइन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आपको पता है साइन जीरो का मान क्या? जीरो होता है। तो मान लीजिए ये जीरो हो गया, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? डायरेक्ट क्या बचेगा? साइन 1 बचेगा। क्या बचेगा? साइन 1। तो हम लोग को साइन 1 ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा बुआ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन 1 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर बाबू। ये क्या हो गया? राइट आंसर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन खुद आप लोग बना के बताइएगा, लोग इसका कमेंट करके बताइएगा लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन के पावर 4x बटा में साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x दिया गया। ये देखिए वो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हम ये बता दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी कौन लगेगा, इसका प्रॉपर्टी 4 लगेगा। कौन प्रॉपर्टी लगेगा? 4 लगेगा। 4 प्रॉपर्टी कौन? ये वाला आपको लगेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगेगा, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी पर आप लोग इसको बना के हम लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने का, और बन जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका 5 नंबर का आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।